तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवान स्टडी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवान। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं साइंस को, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजी को। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि आज तक एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितना कि किसी भी एग्जाम का सिलेबस रहता है, ठीक है ना। तो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। यहां पे जो बायो टर्म होता है ना, बायो, ये जो बायो का होता है, इस बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। ये जो बायो होता है इसका मतलब होता है क्या? लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। इसका मतलब होता है लिविंग थिंग्स। अब क्या लिविंग थिंग्स? क्या लिविंग थिंग्स मतलब लिविंग थिंग्स की क्या स्टडी करना, लिविंग थिंग्स की क्या स्टडी करना। तो जो ये लॉजी होता है इसका मतलब होता है स्टडी। मतलब आप किसकी स्टडी कर रहे हो? आप लिविंग थिंग्स की स्टडी कर रहे हो। अब बायोलॉजी तो हो गया कि लिविंग थिंग्स की स्टडी करना। अब लिविंग थिंग्स में क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लांट भी और एक होता है जानवर भी। इसका मतलब बायोलॉजी में टू टाइप्स के लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है ना। टू टाइप्स के क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। जहां हम प्लांट की स्टडी करें, जहां हम प्लांट की स्टडी करें उसको हम कहते हैं बॉटनी, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं, ठीक है ना। जहां हम प्लांट की स्टडी करें उसे हम कहते हैं बॉटनी। और जहां हम एनिमल की स्टडी करें उसे बोलते हैं हम जूलॉजी। उसे क्या कहते हैं? हम जूलॉजी। देखो, सबसे पहले ये देखो लॉजी। जैसे अगर आपको कोई बोले कि भैया मेरे को स्टडी करनी है, किसकी? बोले इस बुक की स्टडी करनी है, तो लॉजी, ये बुक लॉजी। लॉजी मतलब स्टडी करनी है। किसकी करनी थी? उसने उस बुक की करनी थी। यहां पे किसकी कर रहे हो? लिविंग थिंग्स की कर रहे हो, इसलिए बायोलॉजी। बायोलॉजी में टू टाइप्स के वर्ड आते हैं, एक आता है बॉटनी तो एक आता है जूलॉजी। जहां अगर आप एनिमल की स्टडी करोगे वो कहलाएगा जूलॉजी। जू मतलब होता है क्या? जहां जानवरों को रखा जाता है, इसका मतलब जहां जानवरों की स्टडी हो वो हो गया जूलॉजी। बो मतलब होता है कि पेड़ पौधों को बोना, BO को ध्यान दो आप, बो मतलब हो गया पेड़ पौधों को बोना। तो यानी कि जहां ये बो की स्टडी हो रही वहां किसकी स्टडी हो रही होगी? प्लांट की स्टडी हो रही हो। अब देखो, जो ये बायोलॉजी होता है ना, इसके जो बापूजी हैं वो कौन है? जो बायोलॉजी के जो बापूजी हैं ये है एरिस्टोटल, ठीक है ना। कौन है? एरिस्टोटल, जो बापूजी हैं। और जो जूलॉजी है ना, इसके भी जो बापूजी हैं वो कौन है? एरिस्टोटल है। कौन है? एरिस्टोटल, ठीक है ना। बायोलॉजी के जहां लॉजी आए उसके बापूजी हो गए एरिस्टोटल, ठीक है ना। अब जो बॉटनी है ना, बॉटनी, इनके जो कौन बापूजी हैं, इनके जो बापूजी है वो कौन है? थियोफेस्टस, थियोफेस्टस, ठीक है ना। आपको तो क्या याद रखना है? आपको तो बस खाली याद रखना है थियो। अब ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे फेस्टस, जैसे कैक्टस की बारे में बात करो। कैक्टस क्या होता है? एक प्लांट ही तो होता है। तो जहां हम प्लांट की स्टडी करें, ठीक है ना, उसको हम बॉटनी बोलते हैं। और इनके जो बापूजी हैं वो कौन है? थियोफेस्टस। अब देखो, हम जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा सेल। ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे देखो, आप इतनी बड़ी बड़ी जो वॉलें बनती हैं, दीवारें बनती है, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनती है, ये घर बनता है, तो वो किससे बनता है? एक ईंट से बनता है। वहीं अगर बात करें तो लाइफ की ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। कौन? सेल। क्योंकि सेल के ग्रुप से क्या बनता है? टिश्यू बनते हैं, ठीक है ना। और टिश्यू के ग्रुप से क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही जब दीवार बनती है तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? ईंट होती है, ठीक है ना। ये सेल क्या होता है? एक बिल्डिंग ब्लॉक होती है लाइफ की। मतलब जो लाइफ बनना चालू होती है ना, वो सेल से ही स्टार्ट होती है। सेल से नीचे और कुछ नहीं होता है, मतलब सेल से ही स्टार्ट होता है, ठीक है ना। जैसे दीवार बनना भी चालू होती है तो वो एक ईंट से होती है, ठीक है ना। या जैसे बोलते हैं कि अगर घर बनता है तो एक नींव से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है? एक ईंट के रखने से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। देखो, हर कोई अपने जीवन में क्या करता है? एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, बट उसे नहीं पता होता है कि मैं किसके बारे में एक्सपेरिमेंट करूं। वैसे ही एक आदमी था, ठीक है ना, उस पर फंस जाता है कांटा, मतलब उस पर हुक फंस जाता है, ठीक है ना। जहां पे वो हुक फंसता है वो कहता है शिट, अब मैं इसकी स्टडी करूंगा। इस शिट के बारे में क्या करता है? स्टडी करता है। तो इसको क्या कहलाते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहलाते हैं? साइटोलॉजी। अब वो कहां पे फंसा? उसके हुक जो फंसा है उसके, या जो उसने शिट बोला है वो कहां पे फंसा है? उसके वो सेल में फंसा है। यानी कि यहां पे आप अगर सेल की स्टडी करते हो,
यहां पे अगर आप सेल की स्टडी करते हो तो ये क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। उसने क्या बोला, शिट बोला कि अब मैं इसकी स्टडी करूंगा, यानी कि वो किसकी स्टडी कर रहा है, सेल की स्टडी कर रहा है। क्या फंसा था उस पे, हुक फंसा था। क्या फंसा था, हुक। वो आदमी था जो, उसका नाम क्या था जिसने बोला कि शिट मेरे पे हुक फंस गया, मैं अब इसकी स्टडी करूंगा, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। तो यानी कि जो स्टडी करी है सेल की, वो किसने करी थी, स्टडी करी किसने करी, वो करी रॉबर्ट हुक ने। स्टडी किसने करी, रॉबर्ट हुक ने करी। किसकी करी, सेल की करी। तो क्या कहलाया ये, साइटोलॉजी। ठीक है ना। अब देखो हम सेल के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। ये है एक सेल, इसके अंदर जो होता है ना, इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये एक तरफ से आप इसे ब्रेन भी मान लो, आप इसे क्या मान लो, एक ब्रेन मान लो। किसका, सेल का ब्रेन। क्यों, क्योंकि ये होता है कंट्रोल सेंटर। ये क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। सेल का क्या होता है, ये कंट्रोल सेंटर होता है। मतलब सेल अगर कंट्रोल होगा तो यहीं से ही होगा। इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है ना। ये जो सेल होता है ना, ये जो सेल होता है, इसके बाहर से क्या होता है, इसने कपड़ा पहना रहता है। इसके बाहर से इसने क्या पहना रहता है, कपड़ा पहना रहता है। और इस कपड़े को क्या बोलते हैं हम, एक मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो इसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इसे क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके बाहर से भी कपड़ा पहना रहता है ताकि इस पे भी क्या हो, चोट ना लगे। ये भी क्या कहलाता है, एक मेम्ब्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये एक मेम्ब्रेन। और कैसा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है ना। अब जो ये न्यूक्लियस होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। इसके अंदर क्या होता है, पूरा एक फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। वैसे ही जो ये सेल होता है, ठीक है ना, इस सेल के अंदर भी क्या होता है, पूरा फ्लूइड भरा रहता है। यहां पे पूरा फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है ना। अब एक वैज्ञानिक ने क्या करा, ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना, और जो ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, इसको एक नया ही नाम दे दिया। एक वैज्ञानिक ने क्या करा, ये जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, इसको एक नया ही नाम दे दिया। जब ये नया ही नाम दे देता है, बोलता है अगर हम जब भी इन दोनों की स्टडी करेंगे तो हम इस नाम से पुकारेंगे। तो लोग बोलते हैं कि यार ये तो प्रो वर्जन हो गया। फिर तो वो बोलता है कि हाँ ये प्रो वर्जन हो गया, और इसीलिए इसका नाम हो गया प्रोटोप्लाज्म। क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है ना। तो अगर आप कहीं भी प्रोटोप्लाज्म शब्द सुनोगे तो वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियस होता है। सेल का जो बाहर का हिस्सा है उसको छोड़ के बाकी जो अंदर का है उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को। अब देखो यहां पे एक नाम आता है, वो होता है सेल वॉल। वो होता है क्या, सेल वॉल। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे किसी ने दीवार बना दी हो, सेल के बाहर से किसी ने दीवार बना दी हो ताकि मेरा जो है अच्छे से प्रोटेक्शन हो जाए। तो ये सही में प्रोटेक्शन ही होता है। जैसा आपने पेड़ देखे होंगे ना, पेड़ों के बाहर से क्या होती है, छाल होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है ना। वो किस चीज की बनी रहती है, जो पेड़ों में, प्लांट में, ये जो ट्री में होते हैं सेल वॉल, जो ट्री में सेल वॉल होते हैं, वो किस चीज का बना हुआ रहता है, उसमें बनी रहती है। वो किस चीज की बनी रहती है, वो बनी रहती है सेलुलोज की। किस चीज की, सेलुलोज की। ट्री में जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी रहती है, सेलुलोज की। ठीक है ना। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। वहीं अगर हम फंगस की बात करें, अगर हम फंगस की बात करें, आपको पता मशरूम क्या होता है, फंगस ही होता है। ठीक है ना। अब मशरूम को तो पता है कि मैं जो है बाजार में बिकूंगा, तो वो क्या करता है, अपने पे पहले से ही चिट लगा देता है कि मैं फ्रेश मशरूम हूं, मुझे खरीद लो। ठीक है ना। तो जो मशरूम की सेल वॉल होती है, उसके जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी हुई रहती है, वो बनी रहती है चिटिन की। वो किस चीज की बनी रहती है, चिटिन की। क्यों, क्योंकि ये मशरूम जो होता है ना, अपने पे पहले ही चिट लगा देता है कि जब मैंने बिकना है तो मैं क्यों ना लोगों को बोल दूं कि मैं तो क्या हूं, फ्रेश हूं, मुझे खरीदो। तो किस चीज की बनी रहती है, चिटिन की बनी रहती है। ठीक है ना। अब देखो जो सेल होता है ना, ये क्या एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, किसकी, लाइफ की। और किसी भी लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी की जरूरत होती है। इसका मतलब जो ये सेल है, इसको जरूरत है किसकी, एनर्जी की। अब ये क्या करता है, ये सेल MIT के कॉलेज में जाता है। क्या जाता है, MIT के कॉलेज में जाता है। क्यों जाता है, ताकि जो ये MIT कॉलेज के जो इंजीनियर है ना, इनको बोले कि भाई मेरे को एनर्जी की जरूरत है, तो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करो।
ठीक है ना। तो वो MIT के जो इंजीनियर होते हैं ये इसको बोलते हैं कि हमें एक कमरा दो, तो ये क्या करता है कि यहां पे एक कमरा देता है ये सेल इन MIT के इंजीनियरों को, ठीक है ना। ये जो MIT के इंजीनियर होते हैं ये क्या कहलाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहलाते हैं ये, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या कहलाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इनका काम क्या है, यहां पे एनर्जी प्रोवाइड करना है, एनर्जी बनाना है, एनर्जी बनाना है किसको, सेल के लिए, ताकि सेल क्या रहे, जिंदा रहे। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये क्या कहलाते हैं, यहां पे ये जो एरिया है, ये जो कमरा है सेल का, अगर कोई आएगा तो बोलता है कि ये क्या है, एक पावर हाउस है। ये क्या है, पावर हाउस है किसका, सेल का। ये क्या है, एक पावर हाउस है किसका, सेल का पावर हाउस है। कौन, ये कमरा, इसके अंदर कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब MIT के इंजीनियर हैं जो यहां पे एनर्जी को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये जो एनर्जी को बनाते हैं ना, ये जो MIT के इंजीनियर ये स्टोर करते हैं इसको, जब जरूरत है तब तो ये यूज कर लेगा, अदरवाइज ये स्टोर करता है। ये स्टोर करता है, जैसे आपने देखा होगा बैटरी के अंदर हम एनर्जी को स्टोर करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी के रूप में। वैसे ही ये MIT के इंजीनियर स्टोर करते हैं किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म। और ये ATP क्या होता है, ये होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर ये ज्यादातर वैसे ATP तक ही पूछा गया है, बट अगर कभी फुल फॉर्म भी पूछ ले तो आपको बस केवल इतना ध्यान रखना है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो क्या होता है कि एक लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए होता है, एनर्जी भी चाहिए होता है और खाना भी चाहिए होता है, ताकि वो खाना को क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके किसमें, एनर्जी में। तो इसको खाना कौन बनाएगा, सेल को। तो सेल क्या करता है, एक कुक बुलाता है, ठीक है ना। उस कुक को बोलता है कि ये है किचन, ठीक है ना, ये है किचन और यहां पे तो खाना बना। तो ये कुक कौन होता है, ये कुक होता है क्लोरोप्लास्ट। ये कुक होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होती है, एक टेक्निक होती है, कौन सी, क्लोरोफिल की टेक्निक होती है। क्लोरोफिल की क्या होती है, टेक्निक होती है, मतलब इसमें क्लोरोफिल होता है। जहां अगर क्लोरोफिल आ गया वहां समझ लो आप क्या प्रोसेस चालू होता है, फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। और जहां फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चालू हो गया वहां तो मतलब क्या होगा, भोजन तो बनना ही बनना है, ठीक है ना। तो ये सेल क्या करता है, इस क्लोरोप्लास्ट को अपने यहां एक कुक के रूप में क्या कर देता, हायर कर देता है। और इसको क्या, ये क्या कहलाता है, ये जो कमरा दिया इसने, ये कहलाता है किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल, ठीक है ना। ये भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है ना, कि किचन ऑफ द सेल क्या कहलाता है, तो वो है क्लोरोप्लास्ट। क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में होते हैं क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की क्या टेंडेंसी होती है कि जैसे ही इस पे सनलाइट पड़ती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चालू होने का मतलब है कि यहां फूड का बनना ही बनना श्योर है अब, ठीक है ना। इसका मतलब जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है ये किस सेल में होगा, अगर आप प्लांट सेल की बात कर रहे हो, ये नहीं कि आप अदर सेल, एनिमल सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता ये, ठीक है ना। ये क्लोरोप्लास्ट होता है केवल एक प्लांट सेल में। देखो अब सेल क्या बोलता है कि यार मुझे तो बॉडी शॉडी भी बनानी है, बॉडी शॉडी बनानी है, यानी कि इसको प्रोटीन पाउडर की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन बनाने के लिए एक कमरा दे देता है, किसको, एक कमरा दे देता है एक राइबोसोम को। ये कमरा दे देता है ये किसको, राइबोसोम को। यहां पे क्या है, ये राइबोसोम है, ठीक है ना, राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या करता है, इस सेल के लिए प्रोटीन को बनाता है। ये क्या करता है, इसको प्रोटीन बनाता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि इस सेल के अंदर जो होता है ना, सेल के अंदर एक कैन होता है। इस सेल के अंदर क्या होता है, एक कैन होता है। इस सेल के अंदर क्या होता है, एक कैन होता है, ठीक है ना। इस कैन को कौन लाता है, ये जो कैन को लाता है ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है ना। ये क्या करता है, इस कैन को लाता है और यहां रख देता है। ये कैन को क्या कर, ये कैन को जब यहां पे रखता है तो ये सेल क्या करते हैं, इस कैन के अंदर सुसाइड कर देते हैं। इस कैन के अंदर क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। क्या करते हैं, इसके अंदर सुसाइड करते हैं, ठीक है ना। ये कौन, सेल। ये कैन के अंदर जब सुसाइड करते हैं तो इस कैन को किसके थ्रू ले जाया जाता है, फिर एक कार के थ्रू ले जाया जाता है डंप करने के लिए। एक कार के थ्रू ले जाया जाता है डंप करने के लिए, ठीक है ना। इसको कौन लाया, लाइसोसोम लाया। है क्या, ये सुसाइडल बैग है। ये जो है ना कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया है, ठीक है ना,
कि जो कैन है ना, वो जो सेल है उसका सुसाइडल बैग कौन है, तो सुसाइडल बैग कौन है, लाइसोसोम है। क्यों, क्योंकि यही लाया था इस कैन को, ठीक है ना। ये कैन है क्या, जो मैं कैन कैन बोल रहा हूं, कैन कैन बोल रहा हूं बार बार, ये कैन है क्या, ये कैन कुछ नहीं है, ये कैंसर है। ये कैन कुछ नहीं है, ये क्या है, एक कैंसर है। जब ये कैन के अंदर सेल सुसाइड कर लेता है तो इस कैन को किसके थ्रू ले जाया जाता है, कार के थ्रू ले जाया जाता है। ये जो कार है ये कुछ नहीं है, ये क्या है, कार्सिनोजेनेसिस है। कार्सिनोजेनेसिस है, इसका मतलब होता है कि यहां पे जो है ना, नॉर्मल सेल जो होता है ना, वो अब कैंसर सेल में बदल गया है। नॉर्मल सेल किस में बदल गया, कैंसर सेल में बदल गया है, ठीक है ना। तो ये कैन को लाया कौन, ये लाइसोसोम लाता है, तभी इसका नाम एल से है। क्यों, क्योंकि ये लाता है तो इसका नाम क्या हो गया, लाइसोसोम हो गया, यानी कि लाई से लाया। किसको लाया, कैन को लाया। इस कैन के अंदर, ये कैन क्या कहलाता है, एक सुसाइडल बैग कहलाता है। ये सुसाइडल बैग किसका कहलाता है, सेल का। सुसाइडल बैग है ये किसका, सेल का, ठीक है ना। जब इस कैन के अंदर बैग सुसाइड करता है तो इसको किससे ले जाया जाता है, कार से ले जाया जाता है, जो कि क्या है, कार्सिनोजेनेसिस है, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे तक रखेंगे। कमेंट करके बताएं आज की क्लास आपको कैसे लगी और बायोलॉजी की आपको क्लास कैसे लगी। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।